बहुत से बिगिनर ट्रेडर्स जो है उन्हें सिर्फ एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को मिलती है कि वो जब भी अपने टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं मार्केट बिल्कुल उनसे ऑपोजिट जो है वो मूवमेंट देना स्टार्ट कर देती है। लेट्स सपोज एक ट्रेडर है, उसने अपने टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म किए और एक रेजिस्टेंस के ऊपर जो है वो उसने जो एक्सपेक्ट किया कि यहाँ से मार्केट जो है वो डंप कर जाएगी, लेकिन होता क्या है कि मार्केट उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और फर्दर अपसाइड मूव्स जो है वो देना स्टार्ट कर देती है। इसी तरीके से अगर कोई ट्रेडर है, उसने स्पोर्ट लेवल के ऊपर एक्सपेक्ट किया कि जो मार्केट है वो जहाँ से हमारे पास जो है वो पंप करेगी, लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि मार्केट उस स्पोर्ट लेवल को ब्रेक कर देती है और वहाँ से हमारे पास डाउन साइड मूव जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसके पीछे जो गेम है वो मुकम्मल तौर पे वॉल्यूम की गेम है। इसी वॉल्यूम को हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। बेसिकली जो वॉल्यूम है वो एक पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कितने बायर्स एंड सेलर्स जो है आपस में ट्रेड कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी उस एसेट की ट्रेड कर रहे हैं, वो हमारे पास वॉल्यूम के साथ है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पे जाके जो है इसे अच्छे तरीके से वो समझते हैं। मैं जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे हम लोग इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाके सर्च करेंगे वॉल्यूम। मैंने जो है वॉल्यूम इंडिकेटर को फेवरेट्स में ऐड किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेरे चार्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। इसकी जो कलर स्कीम है वो मैंने अपने चार्ट के साथ मैच करके जो है इसकी कलर स्कीम चेंज की हुई है। मेरे पास जो है वो जो वाइट कैंडल्स हैं वो ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो ब्लैक कैंडल्स हैं वो रेड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आपके पास जो आपकी जो है कलर स्कीम होगी आप उसके साथ भी मैच कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डिफ़ॉल्ट में ग्रीन एंड रेड ही इसके अंदर कलर होते हैं। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास हर एक कैंडल के अंदर जो है वो बायर्स एंड सेलर्स दोनों का वॉल्यूम आता है। जिस कैंडल के अंदर हमारे पास बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वो जो कैंडल है वो ग्रीन फॉर्म हो जाती है, और उसी तरीके से जिस कैंडल के अंदर हमारे पास जो सेलर्स हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वो जो कैंडल है वो हमारे पास रेड फॉर्म हो जाती है। अगर हम लोग जो करंटली कैंडल है जो चल रही है अगर हम लोग उसको देखें तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो 1.24 के का वॉल्यूम जो है वो अभी तक आ चुका है। मैंने जो डेली टाइम फ्रेम है वो सिलेक्ट किया हुआ है। तो जब से डे स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक जो है हमारे पास 1.24 के बिटकॉइंस का जो वॉल्यूम है वो आ चुका है। और अगर हमने देखना हो कि ये एक कहाँ पे शो होता है तो हमारे पास ये जो है हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर में कुछ इस जगह पे ये देखें हमारे पास वॉल्यूम डॉट BTC लिखा हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जिस भी कैंडल के ऊपर हम लोग अपना कर्सर लेके जाएंगे उस कैंडल का जो ये वॉल्यूम है वो शो करवाएगा। और जो हमारी आज की करंट कैंडल है जो अभी चल रही है वो 1.24 के उसके अंदर जो है वॉल्यूम अब तक आ चुके हैं, और क्लोजिंग टाइम तक कितना आएगा देखते हैं। और इसी तरीके से अगर हम लोग पिछली कोई प्रीवियस कैंडल देखें तो हमारे पास जो है इस कैंडल के अंदर हमारे पास 17.52 के बिटकॉइंस का जो है वॉल्यूम टोटल आया था, बाइंग एंड सेलिंग बोथ। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास किस तरीके से मदद करता है हमें जो है अपनी ट्रेड जो है वो अच्छे तरीके से फाइंड करने में। तो हमारे पास जो है जब हम लोग अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं तो जैसे कि मैं ये जो है एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ जो कि पहले सपोर्ट थी। अगर हमें इस रेजिस्टेंस के ऊपर वॉल्यूम कम होता हुआ नज़र आए, अभी तो जो है वो वीकेंड है, आज हमारे पास संडे है तो यहाँ पे कोई इतना ख़ास वॉल्यूम है नहीं। कल सैटरडे को भी इतना वॉल्यूम नहीं था, तो देखते हैं कल मार्केट ओपन होनी है तो वॉल्यूम किस हिसाब से हमारे पास जो है वो आता है। लेकिन अगर हमारे पास इस रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग वॉल्यूम आता है तो हम लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से इसको ब्रेक करके और मार्केट जो है हमारे पास फिर इससे फर्दर मूव ऑन करेगी अप साइड पे। और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वॉल्यूम ही नहीं आता या फिर सेलिंग वॉल्यूम आता है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास जो मार्केट है वो गिरना स्टार्ट कर देगी नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक, और फिर वहाँ से जाके जो है हम लोग इसका जो नेक्स्ट मूव है वो फाइंड कर सकेंगे। इसी तरीके से जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस फॉर्म हो रही है और हम लोग इसको क्लेरिफाई कर रहे हैं वॉल्यूम की मदद लेते हुए कि यहाँ पे अगर हमारे पास बाइंग वॉल्यूम आता है तो फिर इसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसको यहाँ से ब्रेक करे मार्केट और जो है फिर जो अपना अप ट्रेंड है उसको ये ऊपर की साइड पे मूव ऑन करे और उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक, और वहाँ से फिर हमारे पास ज़ाहिरी बात है रिजेक्शन के जो हैं चांसेस होंगे मल्टीपल फैक्टर्स को मिलाते हुए। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था
और स्पोर्ट लेवल के साथ साथ ही इस कैंडल के अंदर हमारे पास एक अच्छा बाइंग वॉल्यूम आया और इसी तरीके से फिर इससे जो नेक्स्ट कैंडल थी उसके अंदर भी हमारे पास अच्छा बाइंग वॉल्यूम आया और साथ में सपोर्ट थी। उसके बाद जो है इस सपोर्ट को वैलिड करते हुए जो मार्केट है उसने अच्छा खासा अपसाइड मूव ले लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपने जाना है कमेंट बॉक्स में और वहाँ पे जाके जो है अपना जो क्वेश्चन है उसको टाइप कर देना और इंशाल्लाह आपको उसका मुकम्मल रीजनिंग के साथ जो है वो जवाब भी दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया गया और जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे पिन कमेंट के अंदर भी जो आपका लिंक है हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का वो मिल जाएगा। आप जाके इजीली वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फ्री डेली क्रिप्टो अपडेट्स। और इसी के साथ साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको इसके ऊपर मोर अपडेटेड जो डाटा है वो देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।